नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, गेम शो की हाल चाल मेरे ऑफिसर्स। आरआरबी जेई 2024 का रिजल्ट तो बहुत अच्छा गया। शिवम सर मैकेनिकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और आरआरबी जेई 2025 भी आ गया और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे हैं जो सोच रहे हैं कि फॉर्म भरेंगे नहीं और फिर उसके बाद तैयारी करेगी नहीं। और काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा है कि सर क्या अभी से शुरुआत करें तैयारी करना, तो क्या हम बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस सेशन में मिलेंगे और तैयारी कैसे करनी है, कहां से शुभारंभ करें, किस तरीके से हम चीजों को पढ़ें, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको आरआरबी जेई और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको इस सेशन में मिलेंगी और इस चैनल पे मिलने वाली है। तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, आरआरबी जेई का एग्जाम अगर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। टाइमलाइन क्यों समझनी है? क्योंकि भैया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग है ना। हमें पता है कि बल्ले में अगर बॉल आ गई तो सिक्स जाएगा, लेकिन बल्ले में बॉल तभी आएगी जब टाइमिंग से बैट घुमाया जाएगा। ये वाली बात मानते हो? इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमें पता है कि भाई फॉर्म फिलिंग जो हो रही है वो 31 ऑफ अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक है। मतलब पूरा नवंबर का महीना हमें मिल गया। फिर उसके बाद 15 दिसंबर तक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। करेक्शन विंडो में कह देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये सही होगा, वो सही होगा, 12 तारीख तक बोल रहे हैं, मैं 15 ले लेता हूँ। मतलब 15 दिसंबर तक तो एग्जाम होना नहीं। मतलब कहने का ये है कि 1.5 महीने तो अभी आपके पास है ही। ठीक है, अब 1.5 महीने मतलब 15 दिसंबर तक नहीं होगा, 15 दिसंबर के बाद होगा, उसमें एक हफ्ते बाद होता है, 2 हफ्ते बाद होता है। ऑब्वियसली जब आपका पूरा विंडो वगैरह क्लोज हो जाती है फिर उसके हफ्ते, 1.5-2 हफ्ते के बाद एग्जामिनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल है। तो मतलब 20 दिसंबर के करीबन एग्जाम हो सकता है या फिर 25 दिसंबर के करीबन एग्जाम हो सकता है। आपके पास देखा जाए तो पूरे पूरे पौने 2 महीने का टाइम, मतलब 40 से 50 दिनों का, 45 से 50 दिनों का आपके पास पूरा पूरा टाइम है। और उसमें आपको तैयारी क्या क्या करनी है? तो भैया उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जी हाँ, 4। अब 4 सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो एक चीज आती है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, हमें रीजनिंग पढ़नी है, हमें जीके जीएस पढ़नी है और हमें साइंस पढ़नी है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा भी है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मुझसे बोला कि सर करंट अफेयर्स कैसे करें, जनरल अवेयरनेस कैसे करें, ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, ये हमें याद ही नहीं रहता। भैया 100 नंबर का सीबीटी 1 होना है, मतलब 100 मार्क्स का। अब आप 100 मार्क्स में जरा एक बात चेक करो कि 100 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस आना है, 15 क्वेश्चन। इसके अलावा 30 क्वेश्चन आपके आने हैं मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन आपके आने हैं साइंस के, 25 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के और सिर्फ 15 क्वेश्चन आने हैं आपके जनरल अवेयरनेस के। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई जनरल अवेयरनेस आपके लिए टफ हो जाता है, करंट अफेयर्स अगर आपके लिए टफ है, चलो उसको किनारे रखते हैं अभी अभी के लिए, ऐसा नहीं हमें पढ़ना नहीं पढ़ना है। अब आपके पास बचा कितना? 85, 85 मार्क्स। मैं आपको ये चीज लिख करके दे सकता हूं कि अगर आप लोग सीबीटी 1 निकालना चाहते हैं, आप 75 से 80 मार्क्स लेकर के आ जाइए, 75 to 80। अगर आपके 75 to 80 मार्क्स आ रहे हैं, आपका सीबीटी 1 निकला हुआ है, या 100% डन है। अब 75 to 80 मार्क्स लाने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2 सब्जेक्ट, दैट इज मैथमेटिक्स और साइंस। अगर आप मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं और साइंस बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, तो यहां पर आप लोगों के 60 नंबर तो इससे बन सकते हैं। और 25 नंबर जो ये हैं, ये आपको रीजनिंग से मिल जाएंगे। रीजनिंग का सिलेबस बहुत छोटा होता है और रीजनिंग में ट्रिक्स अगर आप लगा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थिंग हो जाती है। अब उसके बाद बचा 15 क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगले आने वाले सीबीटी 1 एग्जामिनेशन तक डेली के 25 मिनट, कितना बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट, या फिर आप 30 मिनट ले लो, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट। अगर आप डेली का 30 मिनट देना शुरू कर दो, और जिस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उस तरीके से सिर्फ और सिर्फ डेली के 30 मिनट देना शुरू कर दो, तो क्या दे सकते हो? आपका आंसर होगा जी सर, दे सकते हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट डेली के मुझे देने शुरू कर दिए आपके इस जनरल अवेयरनेस के लिए, देन आई विल गारंटी कि आपको इस 15 क्वेश्चन में से जितने आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपके सही करवा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक आपको बता करके जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अनदर थिंग, ये जो 30 क्वेश्चन है ना, ये और प्लस 30 क्वेश्चन ये होते हैं आपके जजमेंटल क्वेश्चंस। जजमेंटल कहने का मतलब ये जज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आप लोगों का सीबीटी 1 क्लियर होगा कि नहीं।
करंट अफेयर्स आपका कभी ये डिसीजन फैक्टर नहीं बन सकता कि आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा कि नहीं। तो सबसे पहले फोकस करना है हमें दो सब्जेक्ट्स पे, वो दो सब्जेक्ट्स हैं 30-30 क्वेश्चन के, मैथमेटिक्स और साइंस। अगर आपने इसके ऊपर फोकस कर लिया, अगर आपने ये चीजें कंप्लीट कर ली, तो आप लोगों के चांसेस सीबीटी 1 में क्लियर होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे बताना, मैं साइंस का भी इसी तरीके से बना दूंगा, और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो सारी चीजें भी आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, और सिलेक्शन कराने के लिए तुम्हारी जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको समझना है। पहली चीज ये समझनी है कि मैथमेटिक्स में हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, राइट। तो आरआरबी जेईई के मैथ्स के सिलेबस में ऑल दो अगर देखा जाए तो उन्होंने इस तरीके से तो ऐसे डिटेल में नहीं बताया, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं तो ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से 60% टॉपिक्स, मैं क्या बोल रहा हूं, 60% टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है। एक बार आपने तैयारी करी, एक बार आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया, फिर उसके बाद आप लोग आगे खेलना शुरू कर दोगे और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिर्फ तरीके हैं पूछने के, है ना। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एक समोसा है वो 17 रुपए का मिलता है ना, और इन जनरली अगर मैं बोलूं कि 50 लोगों को, है ना, या फिर 29 लोगों को आपको वो समोसा खिलाना है ना, तो कितना अमाउंट होगा। और उस 29 में से अगर दो बच्चे नहीं आए तो फिर कितना होगा। या फिर उस 29 में जो आपको समोसे खिलाने 29 लोगों को, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि 30 लोगों के लिए लेकर के आना है, कितना अमाउंट आएगा, है ना। तो आप सीधा सीधा करते हुए चले जाओगे कि 510 रुपए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 17 थे 51, है ना। अब ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, मैंने आपसे सिंपल पूछा ही था। अब इस क्वेश्चन को देखो टफ कैसे बनाते हैं। राजू एक क्लास में पढ़ता है जिसकी क्लास में वहां पर 47 बच्चे बैठे हुए हैं। 47 बच्चों से पूछा गया कि आप क्या क्या चीजें खाओगे, और उनमें से 29 बच्चों ने बोला है कि हम समोसे खाएंगे, 7 बच्चों ने बोला है कि हम जलेबी खाएंगे, और 2 बच्चों ने बोला है कि हम फाफड़ा खाएंगे। ठीक है, ढोकला फाफड़ा चिपड़ा कुछ भी खाएंगे। अब उनमें से कौन कितने ऐसे बच्चे होंगे जो समोसे खाएंगे। अगर एक समोसे की कीमत इतनी है, उसमें 10% का डिस्काउंट लगाने के बाद ये मिलता है, तो बताइए कितना अमाउंट आएगा। है भाई क्वेश्चन वही, लेकिन कहानी इतनी दे दी कि वो क्वेश्चन टफ लगने लग गया। सेम चीज होती है इसमें भी, मैथमेटिक्स में भी, कि आपको सिर्फ क्रक्स पकड़ना है कि भाई वो पूछ क्या रहा है ना। हर एक चीज आपको सिंपली आपको सिर्फ समझनी है कि किस तरीके से कर सकते हैं। दीज आर द टॉपिक्स। अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी बहुत सिंपल हो जाता है। एवरेज निकालना आप लोग अपने इंजीनियरिंग में भी काफी सीखते हैं। एलसीएम एचसीएफ बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देन परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ये टाइम एंड वर्क में काफी सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। पाइप एंड सिस्टम, दिस इज सिस्टम्स, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है, क्योंकि भाई एक साइड से पानी भर रहा है, एक साइड से निकल रहा है, कितना समय लगेगा, क्या होगा, राइट। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ ट्रायंगल, स्पीड ट्रायंगल से ही आप लोग आंसर इसके निकाल देते हो। ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा स्टूडेंट फंसने लग जाते हैं। एज बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फंस आने के लिए बहुत होते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि अभी मैं और मेरा भाई, तो मैं जितने साल का हूं, मेरा भाई मुझसे जस्ट आधी एज का है, ठीक है। मेरा भाई मुझसे जस्ट आधी एज का है। आज मैं 30 साल का हूं, तो 50 साल के बाद मेरे भाई की एज कितनी होगी, है ना। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे 50 साल के बाद मैं, या फिर अगर जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मेरे भाई की एज कितनी होगी। अच्छा, आप 50 साल के हो गए, आधी एज 25 होगी, वही गलती हो जाती है ना। तो ये जो एज वाले क्वेश्चन है, ये इस तरीके से गलतियां कराते हैं, राइट। कि मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी है, आज से 20 साल के बाद मैं इतने साल की हो गई, तो मेरी दीदी कितने साल की होगी। सिंपल सी बात, वही 20 साल का डिफरेंस ही देखना आपको, हाफ नहीं करना है, ठीक है। तो यही होता है। फिर मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ये दो चीजें हैं जिससे क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैट्स, ये बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा समझना है। तो अब ये जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई, ये बहुत टफ चीजें नहीं है। इनमें से जो मैंने बोला कि 60% टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, 40% है जिस पे वर्क करना पड़ेगा, एंड वी विल स्टार्ट वर्क ऑन दिस, राइट। अब किस तरीके से हमें काम करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसमें आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, वो ये है कि मैं आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स
आप लोगों को YT पे लाइव करवाऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टिप्स हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, वो सारी चीजें दे सकूं। और ये आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास आप लोगों को कल से ही मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पे लाइव सेशन लेंगे, ये है चैनल शिवम सर मैकेनिकल, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, सो दैट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से मैं मैथमेटिक्स को तैयार करा सकूं, क्योंकि 30 नंबर भाई साहब मैथमेटिक्स के होते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये करनी है। अब अलॉन्ग विद दैट सेम टाइम पे हमें साइंस भी पढ़नी है, सेम टाइम पे हमें जनरल अवेयरनेस की भी चीजें करनी है। ये सारी चीजों की आप लोगों की प्लानिंग होगी और इसी चैनल पे होगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि सर मैं और भी ज्यादा तैयारी करना चाहता हूँ, मैं CBT 1 के साथ CBT 2 की भी तैयारी करना चाहता हूँ। रीजन मेरा यही है कि भाई मुझे टेक्निकल भी तो देना, सिर्फ CBT 1 निकालने से तो होगा नहीं, तो CBT 2 भी निकालना है। तो बेटा CBT 2 में भी जो टेक्निकल के सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि रेलवेज में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छा टॉपिक या फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो सब्जेक्ट है, दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। गाइस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की भी क्लासेस मैं आप लोगों की शुरू करने वाला हूँ इसी चैनल पे रात को 8 बजे, है ना। ये जो आपको मैथमेटिक्स मिलेगी सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी, रात को आपको इसी चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा प्रोडक्शन की, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी बेहतर तरीके से तैयारी करनी है और भी बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तो गाइस पढ़ने के लिए आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन में 2 बैचेस देखने मिलेंगे। एक बैच देखने मिलेगा तेजस बैच। तेजस बैच इज फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस विल बी फॉर ऑल। ऑल कहने का मतलब कि यहाँ पर मैकेनिकल भी होगा, यहाँ पर आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि CBT 1 हर किसी के लिए सेम होने वाला है, राइट, ठीक है। और साथ में CBT 1 में मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल के आप लोगों के जितना भी कंटेंट है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। और ये जो RRB जी 2.0 है ना, राजधानी एक्सप्रेस 2.0, मैं राजस्थान एक्सप्रेस बोल रहा हूँ, राजधानी एक्सप्रेस, इसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों आएंगे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि नहीं मैं फुल फ्लेज्ड बैचेस के थ्रू जा करके तैयारी करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि भाई बीच में कोई गैप हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा जो भी कंटेंट है मैं बार बार ढूंढता हुआ जाऊं, क्योंकि चैनल में सर बहुत सारी चीजें अनसर्टेन भी हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें फिर सर्च करने में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आप उन सर्चेस से टाइम बचाना चाहते हैं, अगर आप लोग एक ही जगह पे सारी चीजें चाहते हैं, तो आप इस बैच में भी जा सकते हो। और ये दोनों बैचेस आपको मिलेंगे एग्जाम ऑन एजुकेशन पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। साथ में आपको स्क्रीन में एक नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर को भी आप लोग देख लीजिए और उसको भी आप लोग अगर कोई डाउट हो तो उसमें आप कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एग्जाम ऑन एजुकेशन, इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जाइए जाकर के एक्सप्लोर करिए और बढ़िया तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बैचेस वगैरह में नहीं जा रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि नहीं पहले हम इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे फिर जाएंगे, तो आप सभी लोगों का वेलकम है इसी चैनल पे। आपको इसी चैनल पे लाइव सेशंस मिलेंगे मैथमेटिक्स के भी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के भी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप सभी लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, तैयारी ऐसी करनी है कि सिलेक्शन हो सके। सिर्फ नाम की तैयारी नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन एंड करेंगे, मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।